Good morning, students. I am going to teach chapter 3, class 10, chapter 3, linear equations in two variables. लास्ट क्लासेज में आप लोग भी पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें पहले हम बता देते हैं आप लोग को व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो वन वेरिएबल में आप लोग एक अननोन क्वांटिटी निकालते थे, एक्स एंड वाई या ए और एम या ए बी वैल्यू निकालते थे, एक वैल्यू निकालते थे केवल। लेकिन यहाँ पर हम दो अननोन क्वांटिटी का वैल्यू निकालेंगे। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन रहता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स and a not equal to 0 and b not equal to 0 is called a linear equation in two variables x and y. फिर सुनिए, an equation of the form ax plus by plus c equal to 0 where a b c are real numbers and a not equal to 0, b not equal to 0 is called a linear equation in two variables x and y. एग्जाम्पल इसका लेते हैं। इसका एग्जाम्पल लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। In these equations, a is the value of 2, b is the value of 3 and c is the value of 5। तो रियल नंबर है और x और y जो है अननोन क्वांटिटी है जिसका हम वैल्यू निकालते हैं। Simultaneous linear equation in two variables। Two linear equations in two unknown x and y are said to form a system of simultaneous linear equations if each of them is satisfied by the sum pair of values x and y। तो आपका दो इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे देखिए एग्जाम्पल्स में दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2। यह आपका दो इक्वेशन है। तो ये दो इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन क्या है, पहले हम इसको सब्स्टिट्यूशन के द्वारा आपको सोल्व करके बताते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 10, नाउ x इक्वल टू 10 माइनस वाई। यह इक्वेशन थर्ड कर देंगे। ये हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बता रहे हैं अभी। अब ये जो वैल्यू आपका फ्रॉम फर्स्ट से चले और x इक्वल टू 10 माइनस वाई आया, इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। फर्स्ट लेके चले हैं तो 2 में पुट करेंगे। x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 10 माइनस वाई। तो पुट x इक्वल टू 10 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। और जब सेकेंड में वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या होता है, x इक्वल टू x का x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू हम रखेंगे 10 माइनस वाई, 10 माइनस वाई एंड माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो यहाँ 2 देखेंगे। Which implies 10 माइनस वाई एंड माइनस वाई एड जब होगा माइनस वाई एंड माइनस वाई कितना होगा
माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस वाई एंड माइनस वाई को जब ऐड करेंगे तो माइनस 2y, तो 10 माइनस 2y इक्वल टू 2। मीन सिंपल है, माइनस 2y को राइट में भेज देते हैं, माइनस 2y को राइट साइड में तो प्लस हो जाएगा, और प्लस 2 को लेफ्ट में लाएंगे तो 10 माइनस 2 इक्वल टू 2y। ठीक है, 10 माइनस 2 इक्वल टू 2y, विच इम्प्लाई 2y इक्वल टू 10 माइनस 2 इक्वल टू 8, विच इम्प्लाई y इक्वल टू 8 बाई 2 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाकर के डिवाइड होगा, 2 4 जा 8 इक्वल टू 4। y का वैल्यू इसमें आपको 4 आ गया, y का वैल्यू 4 आ गया। अब क्या करना है कि y का वैल्यू आपका एक निकल गया 4, तो पुट दिस वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, या थर्ड में रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y putting the value of y in equation थर्ड, थर्ड है, फर्स्ट से ही थर्ड बना है तो थर्ड में रख देंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपको, देखिए 10 माइनस वाई है तो 10 माइनस 4 विच इम्प्लाइज x इक्वल टू 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ x का वैल्यू 6 आ गया और y का वैल्यू 4 आ गया। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि जो मैंने बनाया वो गलत है या सही है, तो x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 4, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x इक्वल टू 6 हो गया, y इक्वल टू 4 हो गया, और 6 प्लस 4 10, तो 10 इक्वल टू 10 वेरीफाइड हो गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 2, अगर 2 में रखते हैं तो x इक्वल टू 6 माइनस y इक्वल टू 4, तो 6 माइनस 4 2 होगा, तो 2 इक्वल टू 2, तो यहाँ आपका इक्वेशन दोनों सेटिस्फाइड हो गया। तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 4 सेटिस्फाइड, दिस इक्वेशन वन फर्स्ट एंड सेकेंड। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसके बाद कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो ग्राफ के बारे में आपका फर्स्ट लेसन में ग्राफ पढ़ना है। तो ग्राफ में कोऑर्डिनेट में मैंने बताया था यह x डैश o x एंड y o y डैश, x डैश o x इज द x एक्सिस, y o y डैश इज द y एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट जो लेते हैं हम, जैसे मान लिया जाए कि कोई कोऑर्डिनेट है 5 एंड 2, तो पहला वैल्यू जो होता है x होता है, दूसरा वैल्यू जो होता है y होता है। पहला वैल्यू क्या होता है x का और दूसरा वैल्यू y का। अब हम इस इक्वेशन को ग्राफ लाइन पर देखेंगे बना करके कि ग्राफ से आपका कितना आंसर आता है। x प्लस वाई इक्वल टू 10 है और x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। तो पहले हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे। अब देखिए, ये तो बनाने के लिए आपको तो बता दिए कि आपका x का वैल्यू 6 आ गया और y का वैल्यू 4 आ गया। इस इक्वेशन में x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 6 आ गया और y का वैल्यू 4 आ गया। तो अब ग्राफ के द्वारा, ग्राफ फ्रॉम ग्राफ यानी ग्राफ से आपका x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 4 आता है कि नहीं। x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 4 आता है कि नहीं। अब हम ग्राफ में चलेंगे तो ग्राफ के लिए एक डाटा बनाएंगे। डाटा क्या बनाएंगे, सो देखिए। अभी नाउ इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को मैं
ये कर रहा हूं। ये ग्राफ के लिए हम चल रहे हैं फॉर ग्राफ x प्लस वाई इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में कितना है x प्लस वाई इक्वल टू 10। इफ अगर हम x जीरो लेते हैं, x का वैल्यू अगर जीरो लेते हैं, देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 10 हो जाएगा। x का वैल्यू दूसरा लीजिए, अगर x का वैल्यू हम 4 लेते हैं, x का वैल्यू 4 या 5 ले लीजिए, x का वैल्यू 5, तो x का वैल्यू जब 5 लेंगे, x का वैल्यू जब 5 लिए तो y कितना हो जाएगा, 5 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 माइनस 5 इक्वल टू कितना 5 आ गया। और एक बार y को हम 5 लेंगे, इफ y इक्वल टू 5 देन x इक्वल टू, अब देखिए y पर हमने 5 लिया, या 5 रखेंगे फर्स्ट में, तो x इक्वल टू कितना होगा 10 माइनस 5, यानी x इक्वल टू 10 माइनस वाई, और 10 माइनस वाई मीन्स 10 माइनस 5 इक्वल टू x इक्वल टू 5 आ गया। तो x और y का एक डाटा बन जाएगा, x और y का एक डाटा। फर्स्ट देखिए x इक्वल टू 5 रखे हैं, तो y इक्वल टू कितना आया 5, x का वैल्यू में y का वैल्यू मैंने 5 रखा है, x का वैल्यू 5 आ गया। ठीक है, एक इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 2 से चले, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो x माइनस वाई इक्वल टू है आपका 2 है। इफ y इक्वल टू 1, अपने मन से वैल्यू रखना है, y इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो x माइनस 1 देन x माइनस 1 इक्वल टू 2, विच इम्प्लाई x इक्वल टू -1 राइट साइड में जाएगा, -1 को राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, यानी x का वैल्यू 3 आया। जब y का वैल्यू 1 रखे तो x का वैल्यू 3 आ गया। इसके बाद इफ y इक्वल टू y का वैल्यू मैं 2 रख रहा हूं, 2 देन y का वैल्यू 2, तो x माइनस 2 इक्वल टू 2, विच इम्प्लाई x इक्वल टू ए माइनस 2 राइट में जाएगा तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। इसका डाटा बन जाएगा x और y का डाटा बनाएंगे, तो x का वैल्यू यहां देखिए y इक्वल टू मैंने 1 रखा है, y का वैल्यू 1 देन x इक्वल टू 3, और y का वैल्यू अगर 2 रखते हैं, x का वैल्यू कितना आया 4। तो इस तरह से 2 डाटा बन गया आपका, यह इक्वेशन फर्स्ट है और यह इक्वेशन सेकेंड है। अब हम थोड़ा सा ग्राफ के बारे में जान लें कि ग्राफ कैसा ग्राफ बनता है। ए सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस इन x and y हैज
ए यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? इफ द ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, जब दोनों लाइन का ग्राफ एक दूसरे को कट करेगा तो उसका सॉल्यूशन होगा। केवल फर्स्ट केस में ही आपका जब ग्राफ जो है आपको एक दूसरे को कट करेंगे, दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कट करेंगे तो वहां पर एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा। नंबर 2, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस इफ द टू ग्राफ लाइंस कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है जैसे एक लाइन का मैंने ग्राफ बनाया, एक लाइन आ गया और उसी लाइन पर सेकेंड इक्वेशन का भी ग्राफ बन जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन का ग्राफ एक ही लाइन पर जब बन जाता है तो वहां पर आपका इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होता है। वहां पर क्या होता है? इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस इफ द टू ग्राफ्स लाइंस कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब एक ही परिस्थिति हो, एक ही लाइन पर स्थित हो। नो सॉल्यूशंस, थर्ड पॉइंट देखिए, नो सॉल्यूशन इफ द टू ग्राफ लाइंस आर पैरेलल। अगर दो इक्वेशन दिए हुए हैं और उस इक्वेशन का ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं और दोनों इक्वेशन का ग्राफ लाइन जो है पैरेलल हो जाए, एक दूसरे को कट ना करे, तो उस स्थिति में आपका नो सॉल्यूशन होता है। जब लाइन पैरेलल होता है तो नो सॉल्यूशंस, अगर कोइंसाइड करता है तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, कट करता है तो यूनिक सॉल्यूशंस। अब चलिए इसको हम ग्राफ में देखते हैं। तो देखिए x और y है, x का 5 है तो y पर भी 5 है। x में 5 लेंगे तो 5 5 हो गया, तो पहला वैल्यू x का और दूसरा वैल्यू y का, तो 5 5 कोऑर्डिनेट हो रहा। तो x = 5, देखिए यहाँ पर x एक्सिस पर 5 कहाँ है? यहाँ है। x एक्सिस पर 5 और y एक्सिस पर भी कितना लेना है? 5 लेना है। देखिए y एक्सिस यहाँ है, यहाँ 5 यहाँ है, तो यहाँ से स्केल लगाएंगे और जहां 5 होगा वहां पर पॉइंट दे देंगे। देखिए यहाँ पर पॉइंट दे दिए, देखिए पॉइंट है ना, ये पॉइंट हो गया, ये 5 5 हो गया। ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 5 5। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या लेना है? x इज द वैल्यू ऑफ 5 तो y को 5, दोनों सेम लिया गया। एक और चेंज कर दीजिए इसमें, अगर x का वैल्यू फर्स्ट में x अगर 3 रखते हैं, x का वैल्यू अगर 3 होगा, x का वैल्यू 3 तो y 10 - 3 7। अगर x को वैल्यू कितना रखे 3 तो y पर कितना होगा? 7 होगा। x पर 3, दूसरा वैल्यू तो वही है, 5 5 सेम है, तो थर्ड वैल्यू लेंगे x = 3। x पर 3 यहाँ है तो y पर कितना लेना है? y पर 7। देखिए 6 है यहाँ, इस पॉइंट पर 7 हो जाएगा। x पर 3 तो y पर 7 ले लेना है। और इसके बाद 2 पॉइंट मिल गए, अब ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। एक इक्वेशन का लाइन आपका हो गया, यह इक्वेशन हो गया x + y = 10, x + y = 10। अब सेकेंड इक्वेशन में है x = 3 तो y पर 1, x पर 3 तो y पर 1 कहाँ होगा? यहाँ देखिए, इसके जस्ट ऊपर जाएंगे, इसके जस्ट ऊपर x पर 3 तो y पर 1, यहाँ 3 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना था? x पर 3 तो y पर 7। सेकेंड वैल्यू x = 4 तो y = 2, x = 4 तो y = 2। तो देखिए
ये 4 गया, यहाँ आ रहा है 2 के सामने, यहाँ 2 से सामने जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे, यह आपका हो गया x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 2। और ये 2 पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट को एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स, एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स, एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ बढ़ाएंगे। अब यहां जहां कट किया, यहां देखिए इसके सामने पॉइंट कौन पड़ रहा है, देखिए 6 पड़ रहा है, तो यहां 6 हो जाएगा और y पर कहां कट रहा है 4 पर, तो 6 and 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 4। तो दोनों मेथड से देखिए, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाए थे तो x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 4 आया था, यहाँ ग्राफ के जरिए बनाए तो x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 4। अब इसी के हम इक्वेशन को दे देंगे x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो कट कर दिया, तो जब कट कर दिया तो यहाँ आपका यहाँ कट का पॉइंट है, वहां पर देखेंगे x एक्सिस पर कहाँ गिर रहा है, देखिए यहाँ पर 6 पर गिर रहा है, x एक्सिस पर कहाँ गिर रहा है 6 पर, x एक्सिस पर 6 पर गिर रहा है और y एक्सिस पर 4 पर जा रहा है, तो x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 4। इस ग्राफ के जरिए हम आप x और y का वैल्यू सोल्व कर सकते हैं, और एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ग्राफ एक आता है, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको तैयारी कर लेंगे। इसके बाद हम ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट है पॉइंट साइड। जैसे 2 लाइन है और दोनों का ग्राफ एक ही लाइन पर बन जाता है, एक ही पॉइंट पर दोनों बन जाएगा, तो ये तो पॉइंट साइड हो गया, पॉइंट साइड हो गया। तो पॉइंट साइड के लिए आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, और जब लाइन पैरेलल जैसे इस तरह से पैरेलल हो जाएगा तब पहले लाइन एक दूसरे को कट कर नहीं करता है, तो जब पैरेलल हो जाएगा तो नो सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से आप ग्राफ का एक्सरसाइज आप बनाएं, और डाउट क्लास में जो भी दिक्कत होती है मुझे वेरी थैंक्स। HW एक्सरसाइज 3.1